हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं थोड़े देर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं। लेकिन वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, हर एक दिन एक वीडियो डाली जाएगी। आज का जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सभी के स्क्रीन के सामने है, पढ़िए उसे। मैं रिलेशनशिप में था, उस टाइम मैंने उसकी कदर नहीं करी और लास्ट ईयर हमारा ब्रेकअप हुआ। उसके बाद बात होती रही बीच बीच में। लास्ट ईयर जनवरी दिसंबर में हम रिलेशनशिप में आए और दोबारा यू नो और उसकी अब इंगेजमेंट हो गई है। अब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब ये तो भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका ये लिखने के लिए। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा जो भी ये देख रहा है कि ये बड़ा ही क्लासिक सिचुएशन है। When you have something or when you have somebody, you take them for granted, and it is the case with most of the people in the world. हर एक इंसान दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेता है। उनको लगता है कि अब क्या, ये तो बेसिक चीज़ है। अगर कोई आपके लिए कोई चीज़ें कर रहा है ना, इफ समबडी इज़ बीइंग देयर फॉर यू इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से, आपको लगता है ये तो बेसिक है ना। आजकल बड़ा चल रहा है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, प्रिंस ट्रीटमेंट एंड और बेसिक चीज़ें। ये सब लोग बड़े ही उसको ऐसे ले लेते हैं कि बेसिक है। नहीं, ये बेसिक नहीं है। कोई आपके करीब है, कोई आपका ख्याल रख रहा है, कोई आपकी छोटी छोटी चीज़ों का को अपने ध्यान में रखता है, ये बिल्कुल बेसिक नहीं है। इसके लिए काफ़ी एफ़र्ट चाहिए होता है। वो अगर आपके करीब हैं, आपके लिए मौजूद हैं, तो उसकी कदर कीजिए, उन्हें थैंक यू बोलिए और उन्हें बार बार बताइए और जताइए कि आपको कितनी मोहब्बत है। जनरली ऐसा होता है पुरुषों और स्त्रियों के केस में भी कि व्हेन दे वांट टू गेट समबडी, व्हेन दे वांट टू बी विद देम, और जैसे वो उन्हें वो मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, वो उनकी कदर करना छोड़ देते हैं। और उससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं है। क्योंकि पहले तो आप मतलब कोशिशों के अंबार खड़े कर देते हैं अगले इंसान के लिए। यू नो व्हाट, दैट आई वांट टू बी विथ यू, यू टेक्स्ट देम ऑल द टाइम, यू कॉल देम ऑल द टाइम, you want to look pretty for them, you want to do efforts for them, but once you are with them you just don't take it. You don't do any efforts. आप सिर्फ उनके लिए नहीं, अपने लिए भी एफर्ट करना छोड़ देते हो। कई बार होता है कि आप डेट पे जा रहे हो, पहले आप इतने ज़्यादा तैयार होके जा रहे हो, तैयार होके जा रही हैं, और अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स बीइंग कैजुअल इज़ अमेजिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग डू नॉट लेट देम फील दैट उनको ग्रांटेड लिया जा रहा है, बिकॉज देयर आर 100 पीपल एंड जनरली लड़कियों के केस में कि उन 1000 लड़के खड़े हैं लाइन में कि उनको बाहर ले जाने के लिए, उनका साथ निभाने के लिए। इफ़ शी इज़ चूजिंग यू, प्लीज़ वैल्यू दैट, एंड इट्स सेम फॉर द बॉयज़ ऑल्सो। उनके पास भी हैं ऑप्शन, जो चीज़ें वो कर सकते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको स्पेशल फील करवाएं, वरना बाद में रिग्रेट तो होगा ही। और ये रिग्रेट का कुछ नहीं कर सकते आप। यू कैन बी अ बैड पर्सन ना, वरना आप उनकी इंगेजमेंट को ख़राब कर सकते हैं, बट आई डू नॉट सजेस्ट दैट, बिकॉज फिर से आपको मिलेंगे और फिर से आप उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, एंड नाउ आई वुड बिकम अ गुड पर्सन, अ बेटर पर्सन। आसान नहीं है ये, पर करना होता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि ये सब होना ज़रूरी है ना, कि रिलेशनशिप में लड़ाई होनी ज़रूरी है, झगड़े होने ज़रूरी हैं, ये सब तो चलता रहता है। डू नॉट नॉर्मलाइज दैट। बहुत बार मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो रिलेशनशिप में हैं, लड़कियाँ या लड़के, और वो कहते हैं यू नो व्हाट कृतार्थी, तो ज़रूरी है, लड़ाई तो होगी ही, प्रेम होगा तो होगी। पर लड़ाई और प्रेम का मतलब ये, लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आपको एक दूसरे के प्रति बिटर हो जाना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के प्रति गालियाँ देनी पड़ेंगी, आपको एक दूसरे को ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो वापस नहीं लिए जा सकते। तो जब आप रिलेशनशिप में हैं, मेक श्योर यू गिव योर 100%, 200%, एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर यू गेटिंग बेटर एट एवरीथिंग, है ना। बिकॉज आपका पार्टनर ये डिज़र्व करता है कि उनको आपका बेस्ट वर्जन मिले, है ना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो सीख लीजिए, अगर आपको सीखने में मज़ा नहीं आ रहा है तो मत दीजिए, बट कीप गेटिंग बेटर। अगर आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं तो आप अपना बेस्ट वर्जन दे सकते हैं। सो वर्क ऑन योर health, work on your social and financial things, work on your skills to talk to your parents, their parents, इमोशनली इंटेलिजेंट होइए, किताब पढ़िए, बाहर जाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो दुनिया नहीं रुकती है, किसी के लिए नहीं रुकती। चाहे कितना भी बड़ा प्यार हो, अगर उसमें एफर्ट नहीं है तो वो प्यार ढह जाएगा, चला जाएगा। डू नॉट बी वन ऑफ देम, राइट। I'm sorry it is difficult for you, my man, but I would want you to take it. अभी एक्सेप्ट कीजिए एंड टेल योर सेल्फ दैट यू विल बी बेटर। अगर आपको अगले बार कोई इंसान मिले जो आपसे मोहब्बत जताता है, तो आप भी उनसे उतनी ही मोहब्बत जताइए, उनसे ज़्यादा मोहब्बत जताइए। देयर शुड बी अ कॉम्पिटिशन कि कौन किसको से कितना ज़्यादा प्यार कर सकता है, क्योंकि उससे आप दोनों की ही जीत होगी। शुक्रिया।